तो हेलो गाइस, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट सम स्टडीज, है ना। तो मैथ्स में हम लोग 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अपना रियल नंबर्स कवर कर चुके हैं, पॉलिनोमियल कवर कर चुके हैं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कवर कर चुके हैं। अब जो नया टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण। आप सभी लोग परिचित होंगे, है ना, किस किस प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। बेसिकली वही अपने ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल तो देख लो अपना, ये ट्रायंगल है ना। अब कितने प्रकार के होते हैं ट्रायंगल, मतलब ट्राई एंगल, ट्राई मतलब 3 एंगल, मतलब एंगल जानते हो कोण। तो 3 एंगल होते हैं इसमें। और किस किस प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, तो एक तो हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं ना। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं और इसके जो तीनों एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। और कितना होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। और एक और टाइप का कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर ये साइड्स बराबर हैं तो एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी कि अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अब इनकी वैल्यू कितनी मुझे नहीं पता, पर ये बराबर होंगे। अगर ये साइड बराबर है तो ये एंगल्स भी बराबर होंगे। तीसरे टाइप का ट्रायंगल कौन सा होता है, वो होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मतलब उसकी तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल होगी, कोई भी दो साइड्स भी बराबर नहीं होगी, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होगी, वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। लेकिन किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे अपना वो हो स्केलेन ट्रायंगल हो, या फिर कोई भी ट्रायंगल हो, एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं, ट्राई एंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम हमेशा ही 180 डिग्री होता है। ये बात आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके अलावा एक और टाइप का ट्रायंगल होता है जिसको हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद का चैप्टर है, तो उसमें हमको पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। यानी कि जैसे कि ये इसको ऐसे दिखाते हैं, नॉर्मल एंगल जो होता है उसको ऐसे दिखाते हैं, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसको ऐसे स्क्वायर शेप से दिखाते हैं ना। ये हो गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो बचे हुए कितने होंगे, बचे हुए कुछ भी हो सकते हैं, पर टोटल ओवरऑल सम तीनों का कितना होगा, 180। ये हमेशा ध्यान रखना है ना आपको। तो ये कुछ आपने ट्रायंगल्स के प्रकार देख लिए। एक सेकेंड, अब इसके बाद हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है, आप लोग एक चीज जानते होंगे कि एक होता है शेप, एक होता है साइज। शेप मतलब होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं उसका आकृति कैसी है, और साइज कह सकते हैं उसका मतलब आकार कैसा है ना। हाँ, आकार कहेंगे, बिल्कुल सही, शेप एंड साइज। वैसे ही हिंदी पे नहीं जाते वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि हिंदी मुझे उतनी अच्छी आती नहीं है, इंग्लिश भी नहीं आती है, पर समझने के लिए समझ लेते हैं। शेप एंड साइज क्या होता है ना। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, एक होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। एक होता है सिमिलैरिटी, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, तो इसमें हमें पहले सिमिलैरिटी पढ़नी है। जैसे कि ये दोनों फिगर दिए हुए हैं, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने और ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, इनको आप कब कहोगे कि ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब एक जैसे हैं। सिमिलर कब होंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल ये और ये, एंगल ये और ये, एंगल ये और ये आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है। अगर ऐसा है और इनकी साइड्स, ये नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, है ना, ये हमने नाम दे दिया ए बी सी पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल पी के है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है, और एंगल सी बराबर एंगल आर के है, और साथ ही साथ ए बी अपॉन पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, उस केस में ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। और
अगर इनके एंगल्स आपस में बराबर हैं और साथ ही साथ ये करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब AB इज इक्वल टू PQ है, और मतलब वो आप समझ जाएंगे ना, AB बराबर PQ के, AC बराबर PR के, BC बराबर QR के, तो वो सिमिलर तो है ही है, साथ ही साथ वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं, मतलब सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, मतलब कह सकते हो बिल्कुल एक है, दोनों फिगर एक है ना। तो ये तो हो गई ट्रायंगल के केस में सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी में ये कह सकते हो कि उनका शेप जो है वो सिमिलर होगा, शेप जो है वो एक जैसा होगा पर साइज डिफरेंट हो सकता है। मतलब ये तो चलो मैंने एक जैसा बनाया है, पर अगर यही ट्रायंगल ऐसा होता, ऐसा ऐसा है ना, लेकिन इनके एंगल बराबर होते, दोनों के एंगल दोनों के बराबर होते करस्पॉन्डिंग वाले, और साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, ये जो मैंने लिखा है ये बराबर होता, तब भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होते, सिमिलर होते, है ना। ये बात समझ में आ रही होगी। पर तब कॉन्ग्रुएंट होते, कॉन्ग्रुएंट ना होते, क्यों? क्योंकि ये साइड बड़ी हो गई, ये छोटी है, एंगल तो अभी भी बराबर पर साइड बड़ी हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट ना होते पर सिमिलर तब भी होते। अच्छा, ये तो हो गई ट्रायंगल की बात। अगर दूसरे शेप्स में कंसीडर किया जाए, दूसरे शेप में अगर देखा जाए तो सर्किल की बात करें तो दो सर्किल कब सिमिलर होंगे, दो सर्किल कब सिमिलर होंगे हमारे? हाँ, कोई भी दो सर्किल कह रहा है सिमिलर होंगे, एनी टू सर्किल्स आर सिमिलर, मतलब दुनिया के जितने भी सर्किल हैं उनकी रेडियाई चाहे कुछ भी हो वो सब आपस में सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब एक जैसे होते हैं, बस वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कोई दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी रेडियस बराबर होगी, उनकी रेडियाई बराबर होंगी, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, तो दोनों सिमिलर तो हैं, सिमिलर तो हैं, पर कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनकी रेडियस बराबर हो। ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, इनकी रेडियस बराबर है ना। हालांकि उतना एग्जैक्ट नहीं बना, उसको छोड़ो। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में आपको अंतर मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में। ऐसे ही कोई भी दो स्क्वायर सिमिलर होते हैं, कोई भी दो स्क्वायर चाहे उनकी साइड कितनी भी हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी साइड्स जो हैं बराबर हो, मतलब एक की 4 सेंटीमीटर साइड है तो दूसरे की भी 4 सेंटीमीटर साइड हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही कोई भी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब जिसमें बहुत सी साइड्स होती हैं, जैसे बहुत सी, मतलब स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन कह सकते हो एक प्रकार से। पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें बहुत सी साइड्स होती हैं ना, मोर देन 2 साइड्स कह सकते हो। ट्रायंगल भी एक प्रकार का पॉलीगॉन है अकॉर्डिंग टू मी, है ना। ट्रायंगल भी एक प्रकार का पॉलीगॉन है ऐसा मुझे लगता है, हालांकि मतलब डेफिनेशन हो सकता है कुछ अलग हो, पर जहां तक मैंने पढ़ी थी अपने टाइम पे तो पॉलीगॉन यही होता है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर होता है ना। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है डेफिनेशन में, पर जहां तक यही मैंने पढ़ा था कि कोई भी अगर पॉलीगॉन मतलब 3 साइड्स का है क्लोज्ड फिगर, 3 साइड्स का क्लोज्ड फिगर है, अगर कोई मतलब क्लोज्ड फिगर है, कोई एरिया बाउंड कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? पॉलीगॉन। जैसे ट्रायंगल है तो ये भी पॉलीगॉन, पर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना, किसी और से भी पूछ लीजिएगा। तो अगर कोई भी दो पॉलीगॉन की बात की जाए तो वो अगर सिमिलर है, ऐसे ही ट्रायंगल है, स्क्वायर होता है, पैरेललोग्राम होते हैं, और हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, पेंटागन, नोनागन, दुनिया भर के, है ना। तो कोई भी दो पॉलीगॉन कब सिमिलर होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। फिर आप लोग एक्सरसाइज देखिएगा तो एक्सरसाइज 1 तो हो गई कंप्लीट, इसमें तो कुछ था नहीं, बिल्कुल बेसिक मुद्दा था। एक्सरसाइज 1 हो गई हमारी कंप्लीट। अब आ जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज पे, है ना। Similar triangles. Two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal, corresponding sides are proportional. In the later chapter, we shall show that the conditions given them are not independent. In fact, either of the two conditions hold, then the other holds automatically. In another condition, corresponding angles of two triangles are equal. They are known as equiangle. Corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangles. अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब ये और ये आपस में बराबर है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए एक शब्द है, मतलब बस शब्द बताना चाह रहा हूँ, उसको कहते हैं इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर मतलब बराबर एंगल वाले ट्रायंगल्स, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना। थ्योरम पे आ जाते हैं। हमारी थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं शॉर्ट में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम।
तो ये थ्योरम क्या कहती है, हम लिखेंगे नहीं, स्टेटमेंट आप लोग बुक में भी देख सकते हैं ना, लिखने से कोई मतलब नहीं है, बना के दिखाते हो, प्रूफ करके दिखाते हैं। ये हो गया एक ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन ऐसे इस साइड से एक लाइन जाती है और इस साइड को टच करती है ना, इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, कुछ भी कह लीजिए, और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी, और ये लाइन है पी एंड क्यू, है ना। तो अगर हमने ए बी साइड के यहां से कहीं से भी किसी भी पॉइंट से ए बी के साइड से हमने एक लाइन खींची जो कि AC को इंटरसेक्ट कर रही है Q पॉइंट पे, और ये लाइन PQ अगर BC के पैरेलल है, PQ लाइन अगर BC के पैरेलल हो जाएगी, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये जो AP अपॉन PB है ये बराबर हो जाएगा AQ अपॉन QC। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये लाइन PQ इस BC लाइन के पैरेलल होगी तो इसका और इसका और इसका और इसका रेशियो जो है बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको अगर लिखते हैं तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हो जाएगा। यही तो बात हुई, मतलब अगर ये 1:2 के पार्ट में डिवाइड हुई है तो ये भी 1:2 के पार्ट में डिवाइड होगी। यानी कि अगर ये 1 है ये 2 है तो ये भी 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड होगी। मतलब जितना इसका और इसका रेशियो है उतना AQ और QC का भी रेशियो होगा। बात समझ में आई होगी थोड़ा बहुत, आई थिंक, है ना। और इस चीज को एक और तरह से लिख सकते हैं। इस चीज को एक और तरह से कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों साइड 1 जोड़ दो, दोनों साइड 1 जोड़ दो, है ना। तो AP अपॉन PB प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों साइड 1 जोड़ रहे, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1। अब एलसीएम ले लो, PB AP प्लस PB इज इक्वल टू AQ प्लस QC अपॉन QC। दोनों साइड 1 जोड़ा है तो ये क्या आ जाएगा, AP प्लस PB, यानी कि AP प्लस PB, आंखें खोल के ध्यान से देखिए, AP प्लस PB यानी कि AB बन जाएगा। और PQ क्या है, PQ तो है, PQ रहने दो, है ना। और PQ मैंने कैसे लिख दिया, सॉरी PB था यहाँ पे ना, हाँ PB ठीक है, PB था, मैंने PQ गलती से लिख दिया था। और AQ प्लस QC क्या बन जाएगा, AC और अपॉन में QC। अब देखो, यानी कि ये तो हाई है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड से हम एक लाइन खींचते हैं जो कि पैरेलल होगी थर्ड साइड के, यानी बची हुई साइड के, तो जिस पॉइंट पे वो लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग, मतलब वो दोनों बराबर रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। जो साइड्स हैं, जिन दोनों साइड्स को ये लाइन डिवाइड करेगी वो बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी 1:2 इस तरह। मतलब वो मैं बता रहा हूँ 1:2, हर बार 1:2 नहीं होगा रेशियो। AB, तो इस चीज को हमने इस तरह भी लिख लिया, यानी कि AB अपॉन PB इज इक्वल टू AC अपॉन QC, यानी कि इस पूरे का डिवाइडेड बाई PB का और इस पूरे का डिवाइडेड बाई QC का, ये भी रेशियो बराबर होगा। और इसको एक और तरह से कैसे लिख सकते हैं, अगर यहीं पे इसको रेसिप्रोकल कर देते, 1 जोड़ने से पहले इसको रेसिप्रोकल कर देते तो एक और रिजल्ट आ जाता है, ये करके ही देख लेते हैं, है ना। क्या था हमारा, AP अपॉन PB प्लस इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन AQ, और इनको रेसिप्रोकल कर दिया। अब प्लस 1 कर दो, PB प्लस AP अपॉन AP, मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस 1 करके एलसीएम आ जाएगा, है ना, QC प्लस AQ अपॉन AP। ठीक, PB प्लस AP क्या हो जाएगा, PB प्लस AP यानी कि AB, और QC प्लस AQ क्या हो जाएगा, QC प्लस AQ मतलब AC अपॉन AP अपॉन AP। ये क्या, AQ, क्या लिख दे रहे यार, AQ है ना। तो देखो क्या आया, AB अपॉन AP इज इक्वल टू AC अपॉन AQ। तो तीनों चीज समझ में आई होंगी, आई होप। इसका और इसका रेशियो बराबर होगा इसके और इसके रेशियो के, और इसका और इसका रेशियो बराबर होगा इसके और इसके रेशियो के, और इसका और इसका रेशियो बराबर होगा इसके और इसके रेशियो के, है ना। इतनी चीज आई होप समझ में आई होगी, इसको आप बुक में भी देखिएगा। अब ये हो गई आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसको प्रूव कर लेते हैं खटाक से, है ना।
इसको फटाक से प्रूव कर लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको प्रूव करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि देख लेते हैं, थोड़ा सा नकल मार लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ P से हम इस AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी और यहाँ पे एक Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसको आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको प्रूविंग सीखनी है ना। ठीक है, एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मान लिया ये L है, ये M पॉइंट है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी और इसको आपस में मिला दिया, इनको डायगोनल्स कह सकते हो एक प्रकार से, है ना। तो अब देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि हमको गिवन क्या है। गिवन क्या है हमारे पास? हमको प्रूव करने जा रहे हैं। हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ होगी तो इनका तो वो दोनों साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, अगर ये इसके पैरेलल होगी तो। मतलब हमको गिवन क्या क्या है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, PQ पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC, ये तो हमको गिवन है ना बच्चों, है ना। तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन हम इसमें क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन हम इसमें अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि हम QL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, QL परपेंडिकुलर टू AB एंड PM परपेंडिकुलर टू AC। ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखो प्रूफ देखो, है ना। प्रूफ ये देखो कि पहली चीज तो इसमें एक ये देख लो, मतलब पहले ही देख लेते हैं, किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, मतलब अगर एक ये पैरेलल लाइन आपको दिख रही होगी और एक ये BC, PQ पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है ना, ये PQ पैरेलल टू ये BC, है ना। और आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, मतलब ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं इसमें, पर एक ये ट्रायंगल, ये PQB और दूसरा PQC, ये दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे होंगे, है ना, PQB और PQC, और ये दोनों सेम लाइन पे बने हुए हैं, सेम बेस पे। PQ कॉमन है ना, दोनों में बेस कॉमन है। और दूसरी बात, PQ पैरेलल टू BC है, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्रायंगल बने हैं और उनका बेस कॉमन है। इसमें देख लेते हैं एक बार। हाँ, अगर कोई दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे बने हुए हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं, मतलब देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल PQ पे बने हुए हैं, बेस PQ है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं BC और PQ, तो इनका एरिया आपस में बराबर होगा। इस चीज को पहले ही समझ लीजिए, इनका एरिया आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ट्रायंगल्स पे। पहला ट्रायंगल हमको लेना है कौन सा? पहला ट्रायंगल हमको लेना है AQP लेंगे हम। हाँ, AQP। लेट अस टेक, हमको एरिया में बात करनी है ना, एरिया के माध्यम से हम लोग प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA कौन सा ट्रायंगल है? ये ऊपर वाला जो है आधा, ये आधा जो बर्फी दिख रही है PQA, ये इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? PQ है, या फिर बेस को हम ले लेते हैं AP क्योंकि हाइट ये है ना हमारी, है ना। अब इसको मैं जरा सा अलग दिखा देता हूं, वरना हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि दूसरे मार्कर में इंक डालनी पड़ेगी। तो पहले इसको देख लेते हैं अलग। APQ ट्रायंगल को हम अलग बना रहे हैं, ये देखो APQ, ये है हमारा APQ ट्रायंगल ऊपर वाला। अब इसमें ये जो है इसकी हाइट है, किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट होती है हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ही तो नापते हैं। तो ये इसकी जो QL है, ये इसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नहीं कंफ्यूजन। अब बेस क्या हो जाएगा? अगर इसको हाइट मान रहे हो तो बेस आपको क्या मानना पड़ेगा? बेस आपको मानना पड़ेगा AP को। AP को बेस मान लेते हैं, यानी कि AP, और हाइट हमारी क्या हो जाएगी? QL। ठीक है, ये हो गया एरिया ट्रायंगल PQA का, है ना। इसको एक बॉक्स में कर लिया। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरा क्या है? एरिया ट्रायंगल PQB, जो PQ पे बना है ट्रायंगल, ये अजीब टाइप की बर्फी, ये त्रिकोण, है ना। तो ट्रायंगल PQB, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, या इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको सही समझ में आए। PQB को ड्रॉ कर रहे हैं हम, है ना, PQB
एंड बी, ये है हमारा पी क्यू बी। और अब जैसे हमको इसकी हाइट देखनी है, तो ये जो क्यूएल हमने ड्रॉ करी थी, अगर हमको इस ट्रायंगल की हाइट पता करनी है तो हम इस ट्रायंगल की हाइट पता करने के लिए मान लो इसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, जैसा कि पिछले में पहले से ही एक्सटेंडेड है, ये ए तक है ना, यहाँ ए तक गई और हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखी है। तो ये जो होगी, ये जो परपेंडिकुलर होगी क्यूएल, ये इस ट्रायंगल की भी हाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस लाइन इसकी साइड को, बेस को अगर उधर एक्सटेंड कर देते हैं तो उस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो ये इसकी हाइट ही बताएगी, क्यूएल जो होगी इसकी हाइट ही बताएगी। तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या हो जाएगा हमारा? बेस हो जाएगा हमारा बीपी, हाइट हो जाएगी हमारी क्यूएल। एक बार चेक कर लेते सही जा रहे हैं कि नहीं, सही जा रहे हैं ना। अब देखो अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को आपस में कर दो डिवाइड कर दो, डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं, डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड बाई दिस। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ से हाफ कट जाएगा और क्यूएल से क्यूएल कट जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एपी अपॉन बीपी, है ना, एपी अपॉन बीपी। अब एक चीज देखो, हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? हम थ्योरम को प्रूफ करना चाह रहे हैं ना। तो थ्योरम में हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये पी क्यू पैरेलल बीसी के अगर है तो फिर एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी होगा। मतलब जो रेशियो है पार्ट्स का, मतलब जिस लाइन, मतलब जिस पार्ट्स में डिवाइड हो रही है वो रेशियो बराबर होगा, यानी एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। और उसमें से एपी अपॉन बीपी हमने जो है यहाँ पे ले आए हैं, हमने